हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17th बीपीएससी री एग्ज़ाम करवानों के लेकर इस बार पुनः आंदोलन अपनी चरम स्थिति में है और इस बार आंदोलन की नेतृत्वकर्ता जो हैं वो खान सर है। यद्यपि 17th बीपीएससी की जब नोटिफिकेशन आई थी वो शुरू से ही विवादों में रही, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आई थी 17th बीपीएससी की तो उसमें बीपीएससी के द्वारा कही गई थी कि 17th बीपीएससी से 17th बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन लागू की जाएगी, जिसको लेकर छात्रों द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और छात्रों ने कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में 17th बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने दूंगा। और इसको लेकर एग्ज़ाम के पूर्व कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए और इस दौरान आयोग पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी की गई थी, जिसमें कुछ स्टूडेंट घायल भी हुए थे। बाद में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह क्लैरिफिकेशन दी गई कि 17th बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं की जाएगी। तो यही चीज़ अगर बीपीएससी के द्वारा कोई भी घटना होने के पूर्व भी क्लैरिफिकेशन दे दी जाएगी तो कभी भी इस घर की घटना नहीं हो पाएगी। और जब एग्ज़ाम भी हुई तो एग्ज़ाम भी सही ढंग से नहीं आयोजित हुई। एक तो पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर काफ़ी ज़्यादा अनियमितता हुई, बहुत सारे स्टूडेंट परीक्षा भी नहीं दे पाए, जिस चलते उसको एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे ही कैंसिल कर दी गई वहाँ के सेंटर को। जबकि छात्रों का आरोप है कि पटना के राज्य के विभिन्न जिलों में भी जो परीक्षा केंद्र बनाई गई वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अनियमितता देखने को मिली और बहुत सारे स्टूडेंट को जो परीक्षा की निर्धारित अवधि 2 घंटे थी वो पूरी 2 घंटे समय नहीं दी गई। उसके अलावा भी कई प्रकार की अनियमितता की भी शिकायत जो है स्टूडेंट लोग कर रहे हैं। तो इसको लेकर प्रारंभिक परीक्षा के बाद अब तक माने जाए तो 4 चरण में 17th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने के लिए आंदोलन हो चुकी है। तो प्रारंभिक परीक्षा के जस्ट बाद फर्स्ट फेज में आंदोलन छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में शुरू हुई थी। यद्यपि छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुई उसमें भी सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भाग लिया, लेकिन वो अपने निर्धारित लक्ष्य यानी 17th बीपीएससी पीटी को कैंसिल कराने में सक्षम नहीं रही। उसके बाद आंदोलन का द्वितीय चरण रामांशु सर के नेतृत्व में शुरू हुई। रामांशु सर ने भी काफ़ी प्रयास किया और इसको लेकर भी उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया, सड़क पे उतरे, लेकिन वो भी असफल रहे। उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व जो था राजनीतिक प्रशांत किशोर के हाथ में गई, लेकिन वो भी 17th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने में सफल नहीं हुए। और जब प्रशांत किशोर के द्वारा गांधी मैदान के स्थित जेपी गोलंबर के पास प्रदर्शन की गई तो पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थी घायल हुए और बाद में वो भी असफल हो गए और 17th बीपीएससी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो पाई। और अब जो है इस 17th बीपीएससी री एग्ज़ाम करवाने का लीडरशिप जो है वो खान सर के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और खान सर ने दावा किया है कि मैं किसी भी परिस्थिति में 17th बीपीएससी पीटी को कैंसिल करवा के रहूँगा और री एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगी। इसको लेकर कल से गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन शुरू हो गई है और इसमें हज़ारों स्टूडेंट लोग भाग ले रहे हैं और दिन प्रतिदिन स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। और आज खान सर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि जब तक 17th बीपीएससी की री एग्ज़ाम की घोषणा नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी करके ये क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की गई कि 17th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में कोई भी अनियमितताएं नहीं हुई है, यानी कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। कुछ कोचिंग संचालक जो हैं वो स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं और ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर खान सर बीपीएससी के एक वरीय अधिकारी हैं, उन पे प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा ही 17th बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में अनियमितता बढ़ती गई है। तो ये जांच का विषय है और देखना है कि आगे इसके कोई सार्थक परिणाम निकल पाते हैं कि नहीं। वहीं एक तरफ तो सड़क पे प्रदर्शन चल रही है, यानी धरना प्रदर्शन चल रही है, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में भी रिट दायर किए हैं। यद्यपि उसकी सुनवाई अभी नहीं हो सकी है। अभी 2 दिन पहले भी डेट पड़ी थी, शायद कल ही डेट पड़ी थी, तो उसमें बिहार लोक सेवा के वकील जो थे वो अपीयर नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो देखना है कि जज साहब के द्वारा क्या मतलब ऑर्डर पास की जाती है। और चूँकि पटना हाई कोर्ट में भी स्टूडेंट के
स्टूडेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं और पिछले डेट में जो सुनवाई हुई थी उसमें आयोग के स्टूडेंट के जो वकील थे उन्होंने मांग की कि जो भी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी लगाई गई थी वो सीसीटीवी फुटेज को ये करके रखी जाए और आगे मांग करने पर कोर्ट में उसको प्रस्तुत की जाए, क्योंकि छात्रों का आरोप है कि बहुत सारे सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा अनियमितता हो रही है। यदि आयोग द्वारा जो भी सेंटर की वो लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ अनियमितता हुई है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को रिलीज की जाती है तो निश्चित रूप से परीक्षा में जो भी गड़बड़ी हुई है वो सब क्लियर हो जाएगी और सामने आ जाएगी। लेकिन आयोग के द्वारा इन सब चीज़ों से बार बार इनकार की जा रही है। लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा अपने एक ऑर्डर में ये आदेश दी गई है कि जो भी परीक्षा केंद्र पे सीसीटीवी फुटेज लगाए गए थे और जहां के बारे में अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं वो सब सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखी जाए। तो अब देखना है कि खान सर के नेतृत्व में जो आंदोलन जो चल रही है वो अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पाती है कि नहीं। और खान सर ने कहा है कि जब तक 17th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होती है और री एग्ज़ाम की घोषणा नहीं होती है तब तक मेरी आंदोलन जारी रहेगी। तो देखना है कि आगे क्या होती है, इसके लिए अभी आपको कुछ दिन के लिए इंतज़ार करनी होगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।